हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो इस चैनल में हम पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स की हिंदी और इंग्लिश। तो हमने पढ़ा मैरी गोल्ड बुक जो एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। ये है मैरी गोल्ड बुक और ये है क्लास थर्ड की। और हमने पढ़ा था द बलून मैन यूनिट 5। तो आज हम इसके कुछ बलून मैन की कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज में क्या है। पहले बच्चों, क्या आपको याद है बलून मैन पोएम में क्या है? बलून मैन पोएम में किस बारे में है? बलून मैन पोएम इस बारे में है कि एक आदमी जो बलून्स बेचता है वो क्या करता है और कहाँ खड़ा होता है, उसके पास किस तरह के बलून्स होते हैं और बच्चों को क्या अच्छा लगता है वो बलून मैन को देखकर। आप सभी को बलून्स बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? रंग बिरंगे छोटे बड़े बलून्स, और हमें सबको अच्छा लगता है जब बलून को हम छोड़ दें और वो आसमान में उड़े और पूरा आसमान कलरफुल हो जाए। तो ये था बलून मैन पोम के बारे में। तो चलिए अब कुछ इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं और साथ में कुछ एक्सरसाइज। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, रीडिंग इज़ फन। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या है। पहला है, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। तो बलून मैन कहाँ खड़ा होता है? आपको याद है कहाँ खड़ा होता है बलून मैन? सोचो सोचो कहाँ खड़ा होता है। चलिए मैं बता देती हूँ। द बलून मैन स्टैंड एट द मार्केट स्क्वायर। ये मार्केट स्क्वायर आपको याद होगा कहाँ है। मार्केट स्क्वायर होता है चौराहा। हमारे हर शहर में जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पर चौराहा होता है। चौराहे का मतलब होता है जहाँ से चार रास्ते निकलते हैं, ठीक है? तो उस प्लेस को कहते हैं मार्केट स्क्वायर। मतलब आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं से भी आएँ, ठीक है, वो चारों रास्ते आपस में एक जगह आकर मिलते हैं और आप अपने राइट लेफ्ट आगे या पीछे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? तो बलून मैन वहाँ खड़ा होता है क्योंकि वहाँ सब तरफ से आदमी आते हैं, ठीक है, और बच्चे भी आते हैं, तो उसके बहुत सारे बलून्स बिक जाएंगे, ठीक? तो चलिए आंसर है द बलून मैन स्टैंड एट द मार्केट स्क्वायर। अब दूसरा है, व्हाट हैपन्स टू द बलून्स व्हेन देयर इज अ विंड। तो जब हवा चलती है तो क्या होता है? क्या होता है मतलब बलून्स को क्या हो जाता है? अब जब हवा चलती है तो बलून हवा के साथ एकदम ऊपर उड़ता है, ठीक है? तो जो बलून वाला होता है उसको खींच कर रखना पड़ता है। तो उसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है उसको बलून्स को पकड़ कर रखने के लिए, क्योंकि बलून तो हल्का होता है और जब हवा चलती है तो वो डेफिनेटली उसके साथ हवा में उड़ने की कोशिश करेगा। व्हेन देयर इज अ विंड द बलून्स टग। मतलब बलून उड़ने की कोशिश करता है, बलून वाला उसको पकड़ कर खींच कर रखता है। थर्ड है, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू। तो बच्चों को क्या अच्छा लगता है कि बलून वाला क्या करे? आपको क्या अच्छा लगता है? हमें अच्छा लगता है कि बलून वालों बलून्स को छोड़ दे, वो ऊपर आसमान में जाए और हम नीचे से देखते रहें। तो आंसर भी यही है। द चाइल्ड लाइक्स टू सी दैट बलून मैन शुड लेट देम गो सो चाइल्ड कैन सी देम हाई इन द स्काई। कि बच्चे उन सबको आसमान में ऊपर उड़ते हुए देखें, ठीक है? तो यही है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है टॉक टाइम। हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई। तो मतलब कितना ऊपर तक बलून्स उड़ सकते हैं? तो बलून तो जितना हवा होगी उतने ऊपर तक जा सकते हैं। व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम। तो आपको इस पोएम के बारे में क्या अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये आप सोचिए और बताइए। अब नेक्स्ट है हमारा जो अगली एक्सरसाइज है वो है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग क्या होती है बच्चों? वर्ड बिल्डिंग होती है, देखिए जब हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? अलग अलग वर्ड्स। तो हमारे पास जितने ज़्यादा वर्ड्स हमें पता होंगे किसी भी लैंग्वेज के, तो हम उतनी ही अच्छी उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं। तो यहाँ वर्ड बिल्डिंग का मतलब हम एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे बनाएं। Identify the words from the jumbled letters and write the word in the space provided। मतलब ये देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, बट ये हैं जम्बल्ड वर्ड्स। जम्बल्ड मतलब
कि इनके जो लेटर्स हैं हमने आगे पीछे लिख दिया है। तो जब किसी वर्ड को वर्ड किससे बनता है? लेटर से, और जब हम लेटर्स को बराबर जगह पर ना रखकर उसको आगे पीछे लिख देंगे तो वो जो वर्ड है वो मतलब एक जम्बल्ड वर्ड बन जाएगा, मतलब मिला हुआ, मिला जुला। ठीक है, तो बराबर से वर्ड नहीं बना है वो। तो अब इसको हम कहते हैं जम्बल्ड, मतलब मिला जुला, मिले जुले लेटर्स, बट प्रॉपर वर्ड नहीं है। तो अब हम इन्हें जितने भी लेटर्स हैं उनको ऐसे अरेंज करना है कि उनसे एक प्रॉपर वर्ड बन जाए। ठीक है, तो स्पेस प्रोवाइडेड मतलब ये जो यहाँ जगह दी हुई है, यहाँ पर हमें इन जम्बल्ड वर्ड से एक वर्ड बनाकर यहाँ लिखना है। ठीक है, तो हम ये बनाएंगे और साथ में याद रखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी लैंग्वेज भी अच्छी हो और ये हमें और अच्छा लैंग्वेज बोलने में यूज़ करें। तो ये है LLABOONS, तो इससे हमारा बनता है बलून्स। ठीक है, तो कभी भी जब भी पेपर्स में भी आता है, न्यूज़पेपर में, तो अगर ऐसे आते हैं तो आप उसको बनाने की कोशिश करिए और देखिए आपको उससे लैंग्वेज आपकी, जब आप नए नए वर्ड्स सीखेंगे तो जब आप बोलेंगे तो उन वर्ड्स को आप अपने लैंग्वेज में मतलब बोलने में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। ये है ULBE ब्लू, ब्लू कलर। ये है WOLBE, ये है एल्बो। ये है CUNLH लंच। ये है PLOEEP, ये बना है पीपल, PEOPLE। ये है CRAT, ये बनता है कार्ट। कार्ट यानी जैसे कोई छोटा सा ठेला या गाड़ी, उसको बोलते हैं कार्ट। अब नेक्स्ट है पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं नीचे, विंड, टर्निप, पर्पल, पाइनएप्पल, स्काई, ग्रीन, ग्रास, वाइट, येलो, राइस। तो यहाँ पर ये है नेचर, फूड एंड कलर्स। तो मतलब नेचर में क्या यहाँ से वर्ड्स हम लिख सकते हैं, फूड में क्या वर्ड्स लिख सकते हैं और कलर्स में क्या वर्ड लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नेचर में आएगा हमारा विंड, नेचर होती है। फिर हमारा आएगा यहाँ से स्काई, स्काई भी नेचर है। और कोई आता है? नहीं। दूसरा है फूड, फूड में आता है हमारा टर्निप, एक सब्जी होती है। ठीक है, अच्छा नेचर में यहाँ ग्रास भी आएगा हमारा। ठीक है, अब फूड में आता है हमारा टर्निप आ गया और पाइनएप्पल आ गया और राइस आ गया। कलर्स में आ गया हमारा ग्रीन, वाइट, येलो एंड पर्पल। तो देखिए कलर्स में कितने सारे आ गए? 4। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़िए और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए। अभी है हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज, राइट देयर नेम्स बिलो। मेज क्या होता है? जब हम ऐसे ही बहुत सारे लेटर्स अलग अलग लिखते हैं और जब हम उन लेटर्स को साथ में जोड़ते हैं तो उनसे अलग एक वर्ड बन जाता है। बट ये आप ऐसे ऊपर से नीचे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, यानी ऐसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कभी कभी ऐसे डायगनली भी होता है। तो हमें ढूंढना है कि हमें कैसे कोई वर्ड उसमें मिल जाएगा। यहाँ पर हमें कलर्स के नाम ढूंढने हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ ढूंढ कर रखे हैं यहाँ पर। WHITE, ये बन गया वाइट। VIOLET वॉयलेट। BLACK ब्लैक। यहाँ बना है हमारा PINK पिंक। यहाँ PURPLE पर्पल। YELLOW येलो। ठीक है, तो आप कुछ और वर्ड्स भी कलर के नाम प्लीज़ यहाँ पर ढूंढिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कितने और कलर्स मिले हैं। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर ऑपोजिट्स, यू कैन फाइंड देम इन द पोएम द बलून मैन वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर इन द फॉर बलून्स विद देयर ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स क्या होता है? एकदम उल्टा, जैसे दिन का क्या होता है उल्टा? रात। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, उनके ऑपोजिट वर्ड्स हमें यहाँ ढूंढने हैं। नेवर, ऑलवेज। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा। तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है स्मॉल, यानी बहुत छोटा, और उसका ऑपोजिट क्या हुआ? बिग। नेक्स्ट है हमारा रेनी, यानी जब बारिश का दिन होता है, तो अगर बारिश नहीं होगी तो सनी। फिर है लो, अब लो मतलब नीचे और उसका ऑपोजिट हुआ हाई। फिर है सिट मतलब बैठो, और स्टैंड मतलब खड़े होना। नियर पास में, और फार दूर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अब है हमारा से अलाउड। बच्चों जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश लैंग्वेज,
उसके जो वर्ड्स होते हैं उसको आपको साथ में कैसे उसको बोलना है उसको भी थोड़ा सीखना है। तो चलिए हम यहाँ सीखेंगे इन वर्ड्स को जोर से बोलकर अच्छे से सीखना कि उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ये होता है स्ट्रिंग, एस की साउंड है लाइक नॉट स्ट्रिंग बट स्ट्रिंग। स्टैंड, स्टैंड, स्ट्रीम, स्टिंग, स्ट्रॉन्ग, स्टिल। देखिए सभी जो हैं ये सब एस यहाँ पर साउंड है, बट एस साउंड है बहुत ही बहुत ही धीरे से हम इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। मेन जो हमारा जोर है वो दूसरे वाले लेटर पर है, साउंड पर है। स्ट्रिंग, स्टैंड, स्टिंग, स्टिल, स्ट्रीम, स्ट्रॉन्ग, लाइक दिस। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें ऑलमोस्ट जो स्पेलिंग है वो अलग है, बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वो एकदम सेम है। जैसे HAUL हॉल, HALL हॉल। देखिए स्पेलिंग अलग है बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब हम उनको कैसे उच्चारण करते हैं वो दोनों सेम है। MITE माइट, MIGHT अगेन माइट। TAIL टेल, TALE टेल। SALE सेल, SAIL सेल। तो हॉल हॉल, माइट माइट, टेल टेल, सेल सेल। ठीक है। तो अगर अब भी कुछ आपको डाउट है बच्चों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और तब तक आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल से सीखते रहिए। और मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।